Hello everyone, this is Praveen Kumar and I hope you all guys are doing great. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे TMDL पर। TMDL व्यू एक न्यू फीचर है जो पावर बीआई के अंदर है, जिसके थ्रू हम अपने पावर बीआई डैशबोर्ड को गिटहब पर पुश कर सकते हैं और टीम के साथ मिलकर अपने डैशबोर्ड में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग अपने डैशबोर्ड में कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखेंगे, क्या होता है TMDL, कैसे हम अपना गिट पर अपने किसी भी डैशबोर्ड को पुश कर सकते हैं, कैसे हम अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वहाँ पर कैसे वो शो करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एक डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड के फाइल मेनू बार पे मैं जाकर ऑप्शंस एंड सेटिंग पर जाता हूँ एंड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप आओगे प्रीव्यू फीचर में। प्रीव्यू फीचर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, TMDL व्यू। ये ऑप्शन आपका टिक रहना चाहिए। अगर ये आपका पहले से टिक नहीं है तो आप ऑप्शंस एंड सेटिंग पे आके प्रीव्यू फीचर में आके इस ऑप्शन पे टिक करके ओके क्लिक करना और पावर बीआई को रीस्टार्ट करना। और उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पावर बीआई लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है। तो मैं अगर आपको अबाउट में ले जाके दिखाऊं तो मेरा जो वर्जन है वो 2.145 है, जो कि जुलाई 2025 में अपडेट किया गया है। तो आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है अपना पावर बीआई का। अब इसके बाद मैं सबसे पहले आपको अपने गिट रेपो को दिखा देता हूँ। ये मेरा गिट रेपोजिटरी है। मैं इस पे साइन इन कर लेता हूँ प्रॉपर। वापस से मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक रेपोजिटरी बना रहा हूँ, उसी रेपोजिटरी के अंदर मैं अपने जो भी फाइल होगा पावर बीआई का वो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, न्यू रेपोजिटरी पे जाना है एंड देन मैं अपनी रेपोजिटरी का नेम लिख देता हूँ, लाइक एडवेंचर ऑफ TMDL टेस्ट। ये मैंने नेम ले दिया है और मैं अपने रेपोजिटरी को पब्लिक रख रहा हूँ अभी के लिए। और आप प्राइवेट भी रख सकते हो, जो केवल आपको दिखेगा। पब्लिक में सभी को आप शेयर कर सकते हो और हर किसी को आपका ये रेपोजिटरी दिखेगा। तो मैं इस पब्लिक को करके यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। तो पावर बीआई में हम आते हैं। तो जब हम पावर बीआई को गिट रेपोजिटरी के अंदर पुश करते हैं तो हमारा सारा कुछ जो होता है वो TMDL लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। TMDL का मतलब होता है टैबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये एक ऐसा डेफिनेशन लैंग्वेज है जो कि YAML लैंग्वेज के जैसा दिखता है। और आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो इजीली रीडेबल होता है, इजीली रीयूजेबल होता है, हर कोई इसको यूज कर सकता है अपने अलग अलग डैशबोर्ड में। तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज होता है। अब जब आप अपडेट कर देते हो तो आपको ये TMDL जो व्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर आप बिना पुश करे अगर आप अपना TMDL लैंग्वेज देखना चाहते हो तो आपको इस TMDL व्यू पर आना होता है। और जो भी चीज़, जैसे मान लेते हैं ये आपका रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अगर आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है जिन भी कॉलम्स में बना हुआ है उसका TMDL लैंग्वेज यहाँ पर आ जाता है। तो आप अपने किसी भी रिलेशंस का या किसी भी मेजर का TMDL देख सकते हो। जैसे अगर मैं इस मेजर पे आता हूँ और इस मेजर को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो ये इस मेजर का TMDL लैंग्वेज है। अगर आप पूरा सिमेंटिक मॉडल को ड्रैग करके ड्रॉप करोगे यहाँ पर तो सारे के सारे सिमेंटिक मॉडल जो है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। सब कुछ यानी कि आपका टेबल भी हो जाता है, आपका कैलकुलेटेड कॉलम भी हो जाता है, आपका मेजर्स भी हो जाते हैं। अगर आप और भी स्क्रॉल करोगे तो इवन आपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस किया है वो सब कुछ इस TMDL लैंग्वेज के अंदर आपको दिख जाएगा। मतलब ये TMDL जो व्यू होता है इसके अंदर आप सारे लैंग्वेज देख सकते हैं। जब हम पावर बीआई को पुश करते हैं गिट रेपो पर तो आप डायरेक्टली PBIX फाइल को वहां पर पुश नहीं कर सकते। आपको TMDL फॉर्मेट में ही वहां पे पुश करना होगा, जिससे कि अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस किसी दूसरे पर्सन, आपके टीम मेंबर को भी दिखाई देता है और वो पर्सन उसको चेक कर सकता है और वो अपना भी चेंजेस उसके अंदर ऐड कर सकता है। तो जब आपको इस फाइल को अगर पुश करना है तो आपको इसको दोबारा से सेव एज करना होगा। और सेव एज मैं एक लोकेशन पे सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, फोल्डर यहाँ पर बनाता हूँ।
और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ लाइक TMDL टेस्ट। और इसी फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूंगा। और इस फाइल को सेव करते समय देखिए, आपको फाइल को सेव करना है .pbip में। PBIP का फुल फॉर्म होता है पावर BI प्रोजेक्ट फाइल, और हमें सेव कर लेना है। तो हमारा जो फाइल है वो सेव हो रहा है। नाउ मैं अपने TMDL टेस्ट फोल्डर के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके के फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। अब पहला फोल्डर जो है वो है रिपोर्ट, और दूसरा जो फोल्डर है वो है सिमेंटिक मॉडल, और एक तीसरी जो फाइल है वो लाइक PBIP फाइल है मेरी। अगर मैं सिमेंटिक मॉडल के अंदर जाऊं, और यहाँ पर मुझे TMDL स्क्रिप्ट मिल रहा है। ये TMDL स्क्रिप्ट के अंदर .pbi के अंदर हम जाते हैं, तो अलग अलग हमें TMDL फॉर्मेट मिल रहा है। ये हमारे TMDL फाइल्स हो गए। यहीं पर हमारे पास .pbi के अंदर अगर जाऊं, एडिटर हो गया, डेफिनेशन के अंदर जाऊं और टेबल के अंदर जाऊं, सो ये हमारे एग्जैक्ट TMDL फाइल हो गए। जितने भी मैंने टेबल्स लोड किए हैं अपने पावर BI के अंदर, वो सारे टेबल्स के यहाँ पे TMDL फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैं VS कोड के अंदर ओपन कर सकता हूँ। मैंने अपने लाइक अपने सिस्टम के अंदर VS कोड ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड के अंदर सबसे पहले मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोरर पे क्लिक किया एंड देन ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, और हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपने फाइल को सेव किया हुआ है। सो हमने अपने फाइल को सेव किया हुआ है इस फोल्डर के अंदर, TMDL टेस्ट। तो मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लिया एंड देन सेव। सो आप देखोगे हमारे सारे फाइल जो उस फोल्डर के अंदर हैं, और जो भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर दिखने लगे। अब हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा VS कोड के अंदर TMDL के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सटेंशन पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है TMDL एंड देन एंटर करना है। जो सबसे पहला आपको एक्सटेंशन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने VS कोड के अंदर। अब मैं वापस से अपने एक्सप्लोरर में जाता हूँ, और सिमेंटिक मॉडल के अंदर डेफिनेशन में जाता हूँ, और अपने अलग अलग फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस आ गया। अगर मैंने एक्सप्रेशन पे क्लिक किया तो और मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, जो भी लाइक पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो भी हमारे कोड थे वो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर दिख रहे हैं। अगर मैंने मॉडल पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सारे लाइक टेबल्स दिख रहे हैं, जो जो टेबल्स हमने लोड किया था। रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप, कितने रिलेशनशिप्स बने हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। टेबल के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ कैलेंडर लुकअप पे अगर क्लिक करूँ, तो मैं क्लोज करता हूँ। कैलेंडर लुकअप पे अगर मैंने क्लिक किया तो कैलेंडर टेबल के अंदर अगर कोई कैलकुलेटेड कॉलम बना है, जैसे ये कॉलम बना था मेरा, तो ये कॉलम में कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो। जितने भी कैलकुलेटेड मेजर्स बने हैं, कॉलम्स बने हैं, वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टेबल्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब सब कुछ आपको TMDL लैंग्वेज में मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हो टेबल के अंदर ही एक मेजर टेबल .TMDL है। इस फाइल के अंदर आपके सारे मेजर्स होते हैं। जितने भी मेजर्स आपके डैशबोर्ड के अंदर बने, सब कुछ आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा। नाउ इस VS कोड के अंदर मैं गिटहब को इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, एंड न्यू टर्मिनल ओपन करके इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लेता हूँ इसको। ओके, मैं इस टर्मिनल के अंदर आकर, टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पर दो कमांड लिख रहा हूँ। सो ये कमांड कुछ इस तरीके से है, git config user डॉट नेम एंड देन अपना यूजर नेम आप लिखोगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एंड डबल कोट के अंदर मैं अपना यूजर लिख देता हूँ। जो भी मेरा यूजर है आप अपना यूजर लिखिएगा, और मेल आईडी के अंदर गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल। इसके आगे मैंने डबल कोट के अंदर अपना मेल आईडी लिख दिया है। आप अपना मेल आईडी लिखना, जो भी आपका मेल आईडी। तो मेरा जो गिट है वो कनेक्ट हो चुका है। आपको ये दो स्टेप करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको करने के बाद आपको गिट इनिट टाइप करना है।
जैसे आप गेट इनिट टाइप करेंगे, आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में यहाँ पर यहाँ पर आपको हिडन में एक डॉट गेट नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। व्यू में जाकर शो में हिडन आइटम अगर शो करूं तो आप देखोगे एक हिडन फाइल होगा डॉट गेट। ये इंडिकेट करता है कि ये जो फोल्डर है ये हमारा गिट के साथ में कनेक्टेड है। तो ये फोल्डर आना चाहिए जब आप गिट इनिट टाइप करते हो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आकर। नाउ मुझे अपना चेक करना है गिट स्टेटस। तो मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर, बेसिकली इस TMDL टेस्ट फोल्डर के अंदर तीन चार ऐसे फाइलें, मतलब ये दो फोल्डर है, फॉरवर्ड स्लैश इंडिकेट कर रहा है फोल्डर, और ये जो डॉट PBIP है ये मेरी फाइल है। ये तीन नई फाइलें ऐड की, मतलब इस फोल्डर के अंदर ऐड किए गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ऐड डॉट। तो बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं इसको अपने गिट रेपो के अंदर। अब वापस से अगर मैं गिट स्टेटस यहाँ पे चेक करूँ तो आप देखोगे सब कुछ ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है। ग्रीन का मतलब है कि आपके सारी चीजें जो है वो ऐड कर दिए गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट कमिट -m। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट कमिट -m और अपना मैसेज दूंगा। जो भी मैसेज, जब भी आप कोई भी लाइक फाइल पुश करते हो गेट के अंदर तो आपको अपना एक मैसेज देना होता है। तो लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवेंचर वर्क्स PBI एंटर। सो मेरे सारे फाइल्स जो है वो कमिट हो चुके हैं। मैं वापस से क्लियर करके ऊपर आ जाता हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पुश करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा गेट एंड देन पुश ओरिजिन एंड देन पुश गेट पुश -u एंड ओरिजिन एंड देन अपने ब्रांच का नेम दूंगा। मेरे ब्रांच का नेम मेन है तो मैंने मेन दिया यहाँ पर। रेफ डज नॉट मैच विद दिस। सो कई बार अगर आपको ये इशू अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर जाना। जब आप नई रेपोजिटरी बनाओगे तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन गेट रिमोट ऐड ओरिजिन दिस लिंक। आपको इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर करना। तो ये शो करेगा कि इससे ये पता चलेगा कि आपका जो रेपोजिटरी है वो बना है कि नहीं बना। तो मेरा जो लिंक है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मुझे बस चेक करना है मेरा ब्रांच क्रिएट है कि नहीं। तो गेट ब्रांच -m एंड मेन, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे ब्रांच क्रिएट हो गए। अब मैं वापस से ये पुश कमांड यूज करता हूँ गेट पुश -u ओरिजिन एंड मेन। तो ये एंटर किया। सो इस तरीके से आपका परसेंटेज रन होना चाहिए। कई बार आपका अगर ब्रांच नहीं क्रिएट है तो आप गेट ब्रांच -m और अपने ब्रांच का नेम दे सकते हो। नाउ मैं अपने गिटहब पर आकर चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी सारी फाइलें आ चुकी हैं। सो अभी मैं अपनी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। जैसे मेरा ये मेजर टेबल डॉट TMDL है, इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे कि या जैसे कि ये मेरा सेल्स डेटा ऑर्डर क्वांटिटी है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। एंड रिटर्न क्वांटिटी जो है ये भी मैं 1 कर देता हूँ। और जो मेजर का नेम है वो क्वांटिटी रिटर्न है और क्वांटिटी सोल्ड है। इन दो मेजर्स में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। एंड मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S करके। एंड वापस से मैं इसके टर्मिनल पर आऊँगा एंड मैं इसको डिलीट करके वापस से न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। न्यू टर्मिनल एंड मेक श्योर आपका जो फोल्डर है वो सेम टू सेम वही फोल्डर रहना चाहिए, TMDL.txt। यहाँ पर मैं चेक करूंगा गेट स्टेटस। तो मैं यहाँ चेक करूंगा तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेजर टेबल में रेड आ रहा है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। ओके, अब मैं इस चेंजेस को पुश करना चाहता हूँ वापस से अपनी रेपोजिटरी पर। तो गेट ऐड डॉट स्पेस देके मैंने डॉट दिया तो ये ऐड हो गया। नाउ गेट कमिट -m और मैसेज में लिख देता हूँ चेंजेस इन मेजर मेजर TMDL एंटर। तो वो जो हमारा चेंजेस था वो कमिट हो गया। नाउ गेट उस -u ओरिजिन और जो मेरा ब्रांच है वो मेन ब्रांच है तो मैंने मेन ब्रांच दे दिया।
तो जो मेरा जो चेंजेस थे वो पुश हो चुके हैं। अब मैं अपने गिट हब पर जाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर लेटेस्ट चेंजेस इन मेजर, ये मेरे चेंजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो जिस भी लाइन में चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। और जो हमारी फाइल है पीबीआईएक्स फाइल, अगर हमें उसको ओपन करना है तो ये जो डॉट पीबीआईपी फाइल क्रिएट होती है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, सो मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। और क्वांटिटी रिटर्न जो भी मैंने यहाँ पर वन दिया था, जैसे रिटर्न क्वांटिटी वन, वो चेंजेस मेरे यहाँ पर इस फाइल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने क्वांटिटी सोल्ड में भी चेंज किया था, तो आप देख सकते हो ये वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।